जो भी यहाँ पर हमारी माएँ बहनें अपना जेवर कॉपर या कैश दे रहे ताकि हम जो अभी हालात ईरान में हो रहे उनकी किसी तरह से मदद कर सके। ईरान में जारी युद्ध के बीच भारत से खासकर कश्मीर की वादियों से इंसानियत और एकजुटता की मिसाल सामने आई है। भारत के आम लोग युद्ध से त्राही त्राही कर रहे ईरान की मदद के लिए कैश, सोना और सोने चांदी के बर्तन तक दान कर रहे हैं। कश्मीरी बच्चियों ने गुल्लकें तोड़ दी हैं। यहाँ तक कि एक विधवा महिला ने अपने पति की आखिरी याद को, जिसे वो 30 साल से संभाल कर रखती थी, उस सोने को ईरान युद्ध के पीड़ितों के लिए दान कर दिया है। विधवा महिला की आंखों में आंसू, हाथों में पति की याद और दिल में ये सुकून कि शायद इस छोटे से दान की वजह से जंग में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें थोड़ी राहत मिल पाएगी। खामेनेई के साम्राज्य में दर्द से पुकार रहे लोगों के लिए इस मां ने अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज दान कर दी है। ये वीडियो खुद भारत में ईरानी दूतावास ने अपने अकाउंट पर शेयर किया है। ईरानी दूतावास ने लिखा है कि कश्मीर की एक बहन ने 28 साल पहले गुजर चुके अपने पति की निशानी के तौर पर संभाल कर रखा हुआ सोना ईरान के लोगों के लिए प्यार और एकजुटता से भरे दिल के साथ दान कर दिया। आपके आंसू और आपकी पवित्र भावनाएं ईरान के लोगों के लिए सांत्वना का सबसे बड़ा स्रोत हैं। इन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा। धन्यवाद भारत। ईरान की ओर से कहा गया कि वो भारत की इस दया को हमेशा याद रखेगा। हम आपकी दयालुता और मानवता को कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। लेकिन क्या आप जानते हैं इस युद्ध में ईरान के कितने लोग मारे गए? ईरानी सरकारी मीडिया के दावों के मुताबिक 1398 नागरिक, 1165 सैनिक सहित कुल 3000 से ज्यादा लोगों की मौत ईरान में हुई है और 4000 से ज्यादा लोग घायल बताए जाते हैं। कई बच्चों के सर से माँ बाप का साया उड़ गया तो वहीं कई माएं बच्चे खो चुकी हैं। लेकिन ईरान के साथ इन मुश्किल हालातों में भारत के लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। खासकर कश्मीर, जहां ईरान की मदद का ये अभियान घाटी के कई इलाकों में शुरू हुआ है। खासकर बडगाम और शिया बहुल क्षेत्रों में तेजी से ईरान की मदद की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मस्जिदों के बाहर खास स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ लोग गहने, नगद, तांबे के बर्तन, यहाँ तक कि मवेशियों का भी दान कर रहे हैं। स्थानीय निवासी मोहसिन बताते हैं कि हमने मस्जिद इमाम जमान में ये स्टॉल नेक मकसद से लगाया है ताकि मुश्किल समय में ईरान की लोगों की मदद की जा सके। तो क्या हुआ, हम लोग वहां नहीं जा सकते, शहीद नहीं हो सकते, लेकिन हम ईरान के लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। आप खुद उन्हें सुनिए। अभी हमारे बस में ये बात नहीं है कि हम फिजिकली वहां जाके शहादत हासिल करें या जान दे सके, बल्कि हम अभी इस हालत में है कि हम अभी बस फ़कत फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं। तो उस फाइनेंशियल मदद के लिए हम यहाँ जमा हुए ताकि हम ईरान की मदद कर सके, इंसानियत की मदद कर सके। देखिए, ईरान असल में जालिम के खिलाफ उठा है और मजलूमों की हिमायत के लिए है। यानी अगर हम ईरान के क़याम की मदद कर रहे हैं, यानी हम मजलूमों की मदद कर रहे हैं और जालिम के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर हमारे पैसे जमा करना है, यहाँ पर इक़दाम लेने हैं, यहाँ खड़ा होना है, ये इस खातिर है कि हमारी तालीम है कि आप जालिम के खिलाफ हो जाओ। चूँकि हम वहाँ नहीं जा सकते और सरे मैदान खड़ा नहीं हो सकते, हमारी दिल की वाबस्तगी है ईरान के साथ, दिल से भी है और दीन से भी है हमें ईरान के साथ वाबस्तगी। इस वजह से हम अपनी मोहब्बत से ईरान के लिए चंदा जो है जमा कर रहे हैं। बेशक ये दर्स है करबला से, हमें करबला ही बताता है कि आप जालिम कभी नहीं बनना, मजलूम के साथ आप हमेशा खड़ा रहना। तो हमें ये तालीमात करबला से मिली हैं। हम जहां जहां भी मजलूम पर जो जुल्म उठाएगा कोई, हम उसके लिए जो है आवाज उठाते रहेंगे। जैसे कि आपके नजरों के सामने ही है, यहाँ पैसे की शक्ल में है, सोने की शक्ल में जेवरात जो भी हैं, जो भी बर्तन हैं, बाकी वगैरह जो भी है। तो हमने नाउम्मीद किसी ने नहीं किया। जिसको जितनी ताकत थी, जिसको जितनी कुव्वत थी, उसने उतना हमें जो है डोनेट किया है। हमने किसी को नहीं बोला और ये लोगों का ही प्यार है। लोग खुद ब खुद यहाँ जो है
चल कर आए, हमारी बुजुर्ग माएँ, हमारी बहनें, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे जो बुजुर्ग साहिबान हैं, उन्होंने पहले ही जमा किया था, बिल्कुल खुद ही दे दिया था, खुद जमा है वो हमारे पास, वो रकम कसीर रकम है हमारे पास जमा। तो ये उसके एडिशनल हमारे पास हमारी बहनें आई, हमारी माएँ आई, हमारे बच्चे आए, उन्होंने भी समझा कि हमारी शरीकत रहनी चाहिए इसमें, हमारी शमूलियत रहनी चाहिए उसमें। तो आपके नजर में आप देखेंगे कि ये बच्चों का कमाल है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपने गहने और कीमती सामान दान किए हैं, जबकि बच्चों ने अपनी बचत और जेब खर्च गुल्लकें तोड़कर तक दे दिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये केवल मदद नहीं बल्कि साझा सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की अभिव्यक्ति भी है। ये केवल आर्थिक मदद नहीं है बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव की अभिव्यक्ति है। कश्मीर और ईरान के बीच सदियों पुरानी व्यवहारिक और आध्यात्मिक संबंध रहे हैं। ईरान में चल रहे संघर्ष और मुश्किल हालात के बीच कश्मीरियों का ये कदम दिखाता है कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी और जनता के बीच का जुड़ाव किसी भी सरकारी समझौते से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। और ये कश्मीर के लोगों ने दिखा दिया, बडगाम के लोगों ने दिखा दिया, जिस तरह से मदद वो ईरान भेज रहे हैं। ईरान के लिए भारत देवदूत की तरह काम कर रहा है और सोने चांदी से लेकर कैश तक हर मदद पीड़ितों के लिए भेजी जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन बताइए। अपना अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।